मित्रों, एशिया मेट्रो न्यूज़ आपको दिखा रहा है आज मार्केट नंबर 1 से। आप देख पा रहे हैं जो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य आसाराम बापू जी के जो है आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है मार्केट नंबर 1 से, जो कि बताया जा रहा है बल्लभगढ़ से चलकर बाकड़ी गांव तक जो ये यात्रा जो होगी। देख पा रहे हैं आप हमारे साथ सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मार्केट नंबर 1 से। बीच में बालाजी जो कि इस NIT क्षेत्र के 1 नंबर मार्केट के प्रधान हैं, आज उन्होंने भक्तों के लिए जलपान की यहाँ पर व्यवस्था रखी है। सभी साधकों की तरफ से देख पा रहे हैं हमारे साथ आज मार्केट नंबर 1 धन्यवाद। और हम जी हमारे बीच सभी कार्यकर्ता आपके सामने मौजूद, बापू जी को जुटे आसाराम बापू जी का जो है निमंत्रण निकाला जा रहा है। देख पा रहे हैं पोक्सो एक्ट में जोधपुर जेल में सभी हमारे बीच संत जी भी हैं, सनातन संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, धर्मांतरण को रोकते हैं, युवाओं को युवा धन सुरक्षा पढ़वाते हैं और मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं, तुलसी पूजन दिवस मनवाते हैं, भजन करो भोजन करो दक्षिणा पाओ और अनेक प्रकार के व्यसन मुक्ति अभियान और कई प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य, जिसमें 12,000 गायों का भरण पोषण और देश भर में करीबन सैकड़ों भूजी के देवी कार्य हमारे सबके बीच में जल्दी होंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगा कि इस व्यापार मंडल के जो है आदरणीय श्याम बांगा जी 2 शब्द बापू जी के लिए कहें। पहला तो आप सभी देशवासियों को देशभक्ति कीर्तन यात्रा की हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका मार्केट नंबर 1 फरीदाबाद में। संत के बिना समाज अधूरा है। जो संत जो हमको भक्ति की राह पे ले जाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं, भव सागर पार कराते हैं, ऐसे संतों को बापू जी को जेल में रखा गया है बिना कोई आरोप जो लगे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। और बापू जी के वो जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल साजिश के तहत में लगाया हुआ है। ऐसे संत को 12 वर्षों से जेल में रखा हुआ है। और अगर सरकार कह चाहे कि भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं तो बिना संत के भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। संत ही समाज का कल्याण चाहते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब देश में विपदा पड़ी, संतों ने आगे बढ़कर, उनके शिष्यों ने आगे बढ़कर समस्या का समाधान हुआ है। निर्देश में बहुत कठिन है कि बापू जी आज नहीं कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन है, हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। और मैं भी आपसे अपील करता हूँ, तो खुले चैलेंज में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाला समय जो बापू जी ने बोला है वो बिल्कुल सत्य है और कठिन है, बिल्कुल सही बात है। हमें हिंदू समाज में जागृत होना पड़ेगा, अपनी एकता लानी पड़ेगी। और मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना संत के आप भी अधूरे हो। मैं मीडिया ने भाई हमारी कवरेज कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बिना बापू के आप राम राज्य नहीं घोषित कर सकते हो, बिना राम राज्य के आप राम मंदिर स्थापित नहीं कर सकते हो। और मेरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही गुजारिश है कि आप बापू जी के खेल को देखें और समझें। एक निर्दोष संत को कैसे बताया गया है। और मोदी जी, आप भी बापू जी के आशीर्वाद से और बापू जी के संकल्प से देश के प्रधानमंत्री बने हो। मेरी आपसे यही गुजारिश, बापू जी के केस को समझें और बापू जी को माता की। आज हमारे बाजार में जो संत श्री आसाराम बापू जी का एक कीर्तन यात्रा निकल रही है, इसमें हमारे मुख्य रूप से रामा भाई जी इसको देख रहे हैं। मैं सभी यात्रा का और रामा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देश में इतना बापू जी के साथ गलत करा हमारे संविधान ने।
उनको जेल में रखा हुआ है उनके बिना कसूर के। तो उसके बावजूद भी जो सेवादार जो उनके शिष्य उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो एक संत के रूप में उनको मानता हूँ कि जो इतनी मतलब निंदा होने के बावजूद भी अगर वो किसी संत के साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ बापू जी की तो जरूर बात है। तो आम पब्लिक को भी समझना चाहिए, आम नागरिक को भी समझना चाहिए, बापू जी को गलत नहीं समझना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख पा रहे हैं हमारे बीच आज देशभक्ति यात्रा जो कि भागड़ी से चलकर आगे बल्लभगढ़ से चलकर भागड़ी तक जाएगी। तो हमारे बीच बड़े बड़े संत साधु संत भी मौजूद है। बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में। आसाराम बापू जी जो हैं इसका कार्यक्रम आपने रखा है और श्याम बांगा जी हमारे 1 नंबर के प्रधान, जहाँ से आप ये जोरदार स्वागत कर रहे हैं, आगे कहाँ तक जाएगी और ये हर साल प्रोग्राम करते हैं और किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। देखो 15 अगस्त आने वाला है जी। ये राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाता है, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति, और राष्ट्र की भक्ति, देश की भक्ति और भगवान की भक्ति हमें संत ही सिखाते हैं। आज ये देशभक्ति यात्रा बापू जी के सभी युवा सेवा संघ के युवाओं के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। प्रतिवर्ष के अनुसार मात्र फरीदाबाद में नहीं, पूरे देश भर में 1400 समितियां हैं और 450 आश्रम हैं। सभी पूरे देश भर में इस प्रकार की ये देशभक्ति यात्रा निकाली जाएगी। आज 15 अगस्त से पहले आज रविवार का दिन है, इसलिए फरीदाबाद में निकाली जा रही। 15 अगस्त को गाजियाबाद में निकाली जाएगी और सभी देश के सभी आश्रमों में, सभी जिलों में निकाली जाएगी। राष्ट्र और भगवान के प्रति जोड़ने वाले विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिन्होंने पूरे देश और संस्कृति की रक्षा की, पर दुर्भाग्य है इस देश का, जिन संतों को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, जिनको राष्ट्र के लिए अगर कोई छोटा सा भी कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस देश में आकर एक विदेश की महिला जो कि मदर टेरेसा के नाम से लोगों का धर्मांतरण करती है और लोगों को कन्वर्ट करती है, उसको तो आपको राष्ट्र का सम्मान देते, पर जिन संतों ने पूरे जीवन काल में पूरे देश भर में परिक्रमा कर करके करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया और भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ करके भी धर्मांतरण को रोका, और युवा को जोड़ने वाले, बच्चों को जोड़ने वाले, बच्चों के लिए बाल संस्कार चलाने वाले, युवाओं के लिए युवा सेवा संघ चलाने वाले, गौ माता की सेवा के लिए 12,000 गायों, सैकड़ों गौशालाएं खुलवाने वाले और सैकड़ों गुरुकुल खुलवाने वाले, 17,000 बाल संस्कार केंद्र खुलवाने वाले श्री आसाराम जी बापू जी को 11 वर्षों से जेल में बंद करके रखा गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाते हैं, भगवान के प्रति भक्ति जगाते हैं। तो क्या ये सत्य का कसूर है? लेकिन विधर्मी और षड्यंत्रकारियों ने जो इस राष्ट्र को, इस भारत देश को, क्योंकि देखो दूसरे देशों का हाल क्या है, इस देश को अगर कोई जानता है तो ऋषि मुनियों के देश के नाम से जानता है। ये पूरब की संस्कृति है जहाँ राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए। लेकिन आज ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश की सेवा करी और 86 वर्ष की उम्र में भी आज उनको इस पीड़ा, इस कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम पूरे देशवासियों से यही आह्वान करते हैं कि आज बापू जी की जरूरत बच्चे को है, युवान को है, वृद्ध को है, देशवासियों को है, विश्ववासियों को है। रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, और बापू जी की जरूरत तो पूरे हिंदुस्तान को है, पूरे विश्व को है। हरि 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 हरि। तो अभी ये यात्रा यहाँ से 2-3 नंबर होते हुए सैनिक कॉलोनी होती भाकरी आश्रम में जा रही है। आप सभी ने यात्रा का स्वागत किया, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। भारत माता की जय। हमारे संत जी ने बोला कि आसाराम बापू जी को हम जल्द से जल्द लाएंगे, 11 साल से जो अंदर हैं बहुत जल्द। क्या नाम है संत जी, एक बार अपना नाम बताइएगा। रामा भाई जो हमारे को से आप देख पा रहे हैं श्याम बांगा जी जो आए दिन मीठे प्रसाद का वितरण करते हैं, और आज भी आसाराम देशभक्ति यात्रा के उपलक्ष्य ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आसाराम बापू के उपलक्ष्य घर से चलकर भाकड़ी गांव तक ये शोभा यात्रा जो हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे सभी भक्तों के बीच आए दिन ये मीठे शरबत का भी प्रसाद वितरण करते हैं। खत्म हो गया, बाहर से शुरू हो गया। अच्छा।
अच्छा, अभी के लिए जो है सेवा करते हैं। अभी वैसे आप सेवा करते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी के लिए बारिशों का माहौल है तो इसलिए